दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एजुकेशन मेट में। दोस्तों कल हमने बात की थी गुडविल के बारे में, कल यानी पिछले वीडियो में। तो दोस्तों पिछले वीडियो में हमने बात की थी किसके बारे में? गुडविल के बारे में। गुडविल की कुछ मेथड मैंने बताए थे। कौन कौन से? 3 मेथड मैंने बताए थे कि एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। आज दोस्तों हम बात करेंगे उन कंडीशन के बारे में जिन कंडीशन में एक पार्टनर गुडविल का पैसा लेकर आता है। ठीक है, तो आइए दोस्तों ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हैं, शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो दोस्तों कुछ कंडीशन है हमारे पास दी हुई है गुडविल। कुल 6 कंडीशन ऐसी होगी जिन कंडीशन में एक पार्टनर गुडविल का पैसा लेकर आ सकता है। ठीक है, तो दोस्तों पहली कंडीशन कौन सी है? इसमें पहली कंडीशन दोस्तों हमारी है गुडविल पेड प्राइवेटली। व्हेन गुडविल पेड प्राइवेटली बाय द न्यू पार्टनर, ठीक है दोस्तों, ये तो है पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन हमारी कौन सी वाली है? दूसरी कंडीशन है व्हेन गुडविल पेड बाय कैश और बाय चेक। बाय कैश और बाय चेक या बैंक आप बोल सकते हैं, चेक या फिर बैंक। ठीक है, तो दोस्तों पहली कंडीशन है प्राइवेटली दी जाए, दूसरी कंडीशन है कैश या बैंक के द्वारा दी जाए। ठीक है, दी जाए और दोस्तों दी जाए और रिटेन्ड इन बिजनेस, रिटेन्ड इन बिजनेस। इन सब का मतलब मैं बताने वाला हूं आपको। एक बार मैं पहले बता दूं कौन कौन सी कंडीशन है। रिटेन्ड इन बिजनेस, ठीक है। तीसरी कंडीशन है व्हेन गुडविल पेड बाय कैश और बाय चेक। ये सेम है, ठीक है, बट इसमें रिटेन किया गया था, मतलब बिजनेस में पैसा रखा गया था, और जबकि इसमें क्या है, पार्टनर जो है निकाल लेंगे। एंड विड्रॉन बाय फुली और पार्टली बाय द पार्टनर। विड्रॉन बाय फुली और पार्टली बाय द पार्टनर। तीसरी कंडीशन ऐसी है, ठीक है। चौथी कंडीशन दोस्तों हमारी है जब गुडविल कैश के रूप में ना लाकर असेट्स के रूप में लाई जाए, असेट्स के रूप में लाई जाए। ठीक है, ये है हमारी चौथी कंडीशन। पांचवी कंडीशन दोस्तों हमारी क्या है? जब गुडविल का कुछ हिस्सा पार्टनर लेकर आए। ठीक है, ये है हमारी पांचवी कंडीशन। और दोस्तों लास्ट कंडीशन कौन सी होगी इसमें? जब कुछ भी ना लाए, कुछ भी न लाए। ठीक है, तो दोस्तों 6 कंडीशन है टोटली है। कौन कौन सी? पहली कंडीशन मैं आपको बताऊं, अब सबके बारे में मैं आपको बता देता हूं। पहली कंडीशन है पेड प्राइवेटली बाय द पार्टनर। पेड प्राइवेटली बाय द पार्टनर, इसका क्या मतलब होगा कि भैया उसने बिजनेस में पे नहीं किया, अलग से दे दिया, बिजनेस से अलग दे दिया। नया पार्टनर आया और उसने बिजनेस के बाहर ही डील कर ली पुराने पार्टनर से कि बोले भैया ये गुडविल का पैसा ले, अनऑफिशियली, ऑफिशियली नहीं, अनऑफिशियली बिजनेस के बाहर डील कर ली, लो भैया ये गुडविल का पैसा है। तो इस कंडीशन में
इस कंडीशन में कोई भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होता है। मतलब फर्म की बुक्स में कोई भी एंट्री नहीं होती है इस कंडीशन में, जब गुडविल प्राइवेटली पेड की जाए पार्टनर के द्वारा। ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन का क्या मतलब है? दूसरी कंडीशन में दोस्तों, जब गुडविल पे की जाए कैश के द्वारा या फिर चेक के द्वारा। बात एक ही है, कैश दो चेक दो। ठीक है, और रिटेन्ड इन बिजनेस, और सॉरी एंड रिटेन्ड इन बिजनेस, एंड कैश के द्वारा कैश लाया जाए और रिटेन किया जाए, बिजनेस में वो पैसा रखा जाए। ठीक है, बिजनेस में पैसा रखा जाए। तो रखा जाए का क्या मतलब है कि भाई गुडविल का पैसा क्यों लाता है पार्टनर? वो क्षतिपूर्ति के रूप में लाता है ना। मैंने जैसे आपको बताया, जो पुराने पार्टनर्स को लॉस हो रहा है लाभ में, तो उसके रूप में लाता है वो गुडविल का पैसा। तो उस पर हक किसका? पुराने पार्टनर का। लेकिन पुराने पार्टनर चाहे तो पैसा निकाल ले, चाहे बिजनेस में रखा रहे। तो जब पैसा ला रहा है कैश के रूप में और नए जो पुराने पार्टनर है वो नहीं निकाल रहे, रिटेन कर रहे हैं, बिजनेस में ही वो पैसा रख रहे हैं, तो ये होगी दूसरी कंडीशन। ठीक है, तीसरी कंडीशन, वही ला रहा है कैश के रूप में और विड्रॉन बाय फुली और पार्टली बाय द ओल्ड पार्टनर्स, बाय द ओल्ड पार्टनर्स। पैसा ला रहा है और पुराने पार्टनर द्वारा या तो पूरा पैसा निकाल लिया गया या फिर उसका कुछ हिस्सा निकाल लिया गया। जैसे दोस्तों दो पार्टनर है, दोनों के पाती है 10-10 हजार रुपए गुडविल के। ठीक है, तो उन्होंने 5-5 हजार रुपए निकाल लिया, हो सकता है पूरा 10-10 हजार रुपए निकाल लिया। तो ये चीज आएगी तीसरी कंडीशन में। चौथी कंडीशन, जब गुडविल असेट्स के रूप में लाई जाए। ऐसा भी हो सकता है कि पार्टनर जो है कैश ना लाकर किसी और रूप में लाए, कैश ना लाकर गुडविल का पैसा और रूप में असेट लिया है। मान दो मतलब देनदार है, उसके पास स्टॉक पड़ा था, कोई देनदार पड़े थे, तो ऐसे रूप में असेट्स के रूप में ले आए। कोई इन्वेस्टमेंट थे तो असेट्स के रूप में ले आए, तो ये होगी चौथी कंडीशन। ठीक है, पांचवी कंडीशन क्या होगी दोस्तों? जब गुडविल का कुछ हिस्सा पार्टनर लेकर आए, मतलब उसका भाग तो बन रहा भैया 20,000 रुपए का, वो ला रहा है 15,000, एडजस्ट नहीं हो पाया, वो 15,000 ही ला पा रहा है, या फिर 20,000 बन रहा है 10,000 ला पाया, मतलब पूरा नहीं ला पाया, गुडविल का कुछ हिस्सा ही ला पाए, तो वो होगी पांचवी कंडीशन दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों लास्ट कंडीशन ये है कि भैया पार्टनर की कंडीशन खराब है, गुडविल का कोई भी पैसा ना लाया जाए। इस कंडीशन में क्या होगा वो भी हम लोग दोस्तों देखने वाले हैं। ठीक है, अब हम एक एक करके डिटेल से पढ़ लेते हैं सबको। ठीक है, हाँ तो दोस्तों जैसा मैंने बताया, अब दोस्तों हम क्या पढ़ने वाले हैं? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गुडविल, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गुडविल। अब हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट चालू होता है। पहले मैंने कंडीशन बता दी कौन कौन सी कंडीशन में पैसा आ सकता है। तो दोस्तों पहली जो कंडीशन मैंने बताई है, पहली कंडीशन मैंने बताई है कि भैया गुडविल प्राइवेटली पेड की जाए। इस कंडीशन में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? मैंने क्या बताया दोस्तों? बिजनेस के बाहर पैसा दे रहा है, प्राइवेटली दे रहा है, हमें कोई मतलब नहीं है, बिजनेस में तो नहीं दे रहा, बिजनेस के सामने तो नहीं दे रहा ना कुछ, तो इसके लिए कोई भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा या फिर कोई भी एंट्री नहीं की जाती। ठीक है, तो पहली कंडीशन आपकी कंप्लीट, पहली कंडीशन आपकी कंप्लीट है। ये मैं इरेज कर देता हूं, कोई काम की नहीं है। ठीक है, पहली कंडीशन कंप्लीट है, 6 थी, पहली कंप्लीट है। दूसरी कंडीशन है कि भैया कैश के द्वारा या चेक के द्वारा ला रहा है और रिटेन कर रहा है बिजनेस में। मैंने मतलब आपको बता दिया है, भैया पैसा ला रहा है और पुराने पार्टनर पैसा नहीं निकाल रहे हैं। इस कंडीशन में क्या होगा? तो इसका क्वेश्चन ले लेते हैं, मतलब मैंने आपको बता ही दिया है, तो क्वेश्चन देख लेते हैं, सिंपल सा। ठीक है ना, तो भैया ए और बी दो पार्टनर हैं, ए और बी दो पार्टनर है, ए और बी दो पार्टनर है, 2:1 की रेशो में। ठीक है, और उनकी पूंजी है 4 लाख और 2 लाख। कैपिटल कितनी है? कैपिटल है 4 लाख और 2 लाख रुपए। ए और बी दो पार्टनर है, 2:1 की रेशो में, और उनकी कैपिटल है 4 लाख और 2 लाख रुपए। सी को एडमिशन देते हैं, सी
को एडमिशन देते हैं कितने भाग के लिए? 1/5 भाग के लिए, 1/5 शेयर के लिए, ठीक है। और उनका न्यू रेशियो जो होने वाला है वो क्या होने वाला है दोस्तों? न्यू रेशियो विल बी 3:1, 3:1:1, ठीक है। सी, और दोस्तों हमें आगे इंफॉर्मेशन दी गई है कि सी भैया, सी 1 लाख रुपए कैपिटल के रूप में, 1 लाख रुपए कैपिटल के रूप में और 21,000 रुपए गुडविल के रूप में लाता है। 21,000 फॉर गुडविल, फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल, या फिर गुडविल आप कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करनी है? जनरल एंट्रीज करनी है, जर्नल एंट्रीज हमें करनी है, ठीक है। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन समझना जरूरी है कि भैया ए और बी दो पार्टनर है, 2:1 की रेशो में, उनकी कैपिटल है 4 लाख और 2 लाख रुपए, ठीक है। सी को एडमिशन देते हैं 1/5 भाग के लिए, न्यू रेशो होगा 3:1:1। सी कैपिटल के रूप में 1 लाख रुपए ला रहा है, 21,000 रुपए ला रहा है गुडविल के रूप में। तो भैया जनरल एंट्रीज कीजिए। अब ये देख लो आप, अब ये देख लो कि भैया कैश के रूप में पैसा ला रहा है, कैश के रूप में ला रहा है 21,000 कैश। और दोस्तों एक इंफॉर्मेशन हमें ये दी गई है कि गुडविल रिटेन रखी जाती है। गुडविल जो है, गुडविल का पैसा व्यापार में रखा जाता है, तो हमें जनरल एंट्री करनी है, ठीक है। ये कंडीशन होगी कैश के रूप में ला रहा है और रिटेन इन बिजनेस, बिजनेस में ये रखा जाता है। तो भैया एंट्री क्या होगी? ठीक है, तो एंट्री क्या होगी? एंट्री वही होगी, पहली एंट्री होगी पैसा लाने की, ठीक है। तो मैं ऊपर कर दूं क्या? ऊपर कर देते हैं, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं, एक एंट्री ऊपर कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। पहली एंट्री क्या होती है? पैसा लाने की। तो पैसा लाने की एंट्री क्या आ रहा है अपने पास? कैश आ रहा है, तो आने वाले को डेबिट करते हैं अपन, कैश या बैंक, कैश अकाउंट डेबिट, फर्स्ट एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल, क्योंकि कैपिटल के रूप में पैसा ला रहा है, कितना? टू सीज कैपिटल अकाउंट। कितना पैसा ला रहा है कैपिटल के रूप में भैया? 1 लाख रुपए ला रहा है, 1 लाख, 1 लाख रुपए, ठीक है। टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। गुडविल के रूप में कितना ला रहा है? 21,000 रुपए कैश ला रहा है, 21,000 रुपए, कितना होगा? 1,21,000 रुपए। पहली एंट्री तो ये होगी। अब दूसरी से एंट्री सिंपल सी क्या है कि भैया पैसा तो निकाल नहीं है, पैसा बिजनेस में रखा गया है, पैसा जो है बिजनेस में पैसा नहीं निकाला गया, निकाला गया, बिजनेस में रख रहा है, पुराने पार्टनर पैसा नहीं निकाल रहे हैं। तो पहली एंट्री हो गई। दूसरी एंट्री क्या होने वाली है? दूसरी एंट्री क्या होने वाली है? जो पैसा आएगा वो हम पुराने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, उनके सैक्रिफाइसिंग रेशो में। भाई हक किसका है? 21,000 रुपए ला रहा है, किसका हक है? वो किसका हक है? पुराने पार्टनर्स का ना, तो पुराने पार्टनर के सैक्रिफाइसिंग रेशो में वो क्रेडिट किया जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमें सैक्रिफाइसिंग रेशो की जरूरत होगी, और सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसे निकलेगा भैया? न्यू रेशो में दिया गया है और ओल्ड रेशो में दिया गया है, तो न्यू में से ओल्ड घटा देंगे। तो ए के लिए तो दोस्तों सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या होने वाला है? ए के लिए दोस्तों सैक्रिफाइसिंग रेशो होने वाला है, ए का पुराना रेशो, पुराना रेशो कितना है? पुराना रेशो 2/3, और नया रेशो दोस्तों क्या है? 3/5। तो इसमें से ये लेस होगा, एलसीएम ले लेंगे दोस्तों 15, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 3 तिया 9, यानी 1/15। इसी तरह दोस्तों बी के लिए क्या होने वाला है? बी का ओल्ड रेशो कितना है? 1/3,
माइनस न्यू रेशियो है 1/5, तो ये होगा वही दोस्तों 15, 3 पंजे 15, 5 एकम 5, 5 3 15, 3 एकम 3, यानी 2/15। तो 1/15 अनुपात 2/15, मतलब 1:2 इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा, 1:2। ठीक है, अब क्या करना है, ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गया, जो गुडविल का पैसा है वो इनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटना है और उसकी एंट्री करनी है। तो 1:2 आ गया, तो उसकी एंट्री दोस्तों क्या होगी, उसकी दोस्तों एंट्री कुछ ऐसे होगी कि भैया प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट कितना 1:2, 21,000 को 1:2 में बांटना है, 21,000/3 गुणा 2, गुणा 1 के लिए, तो 3 7 21, 7 एकम 7, मतलब 7,000 तो ए के लिए, और बी के लिए दोस्तों कितना होने वाला है, 3 7 21, 7 दूनी 14,000। तो ए को तो मिलेगा 7,000 और बी को मिलेगा 14,000, यानी दोस्तों टोटल कितना होगा, 21,000 रुपए। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले तो भैया कैश आया उसकी एंट्री कर ली, गुडविल आई उसकी एंट्री कर ली। ठीक है, और फिर क्या किया, उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट लिया। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकाला, सैक्रिफाइसिंग रेशियो दोस्तों कैसे निकला है हमारा, कि ओल्ड माइनस न्यू, वही होता है, ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो घटा दिया, सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गया 1:2, और फिर पुराने पार्टनर के सैक्रिफाइसिंग रेशियो में उनमें हमने गुडविल बांट दी। ठीक है, तो ये आपका सवाल भी पूरा हुआ। इसमें ये नहीं बोला गया कि भैया गुडविल का पैसा निकाला गया, गुडविल का पैसा निकाला जाता तो उसकी एक एंट्री और होती। ठीक है, वो अगली कंडीशन है, लेकिन आपकी इसी के साथ 2 कंडीशन पूरी हुई। कौन कौन सी, जब गुडविल का पैसा प्राइवेटली दिया जाए और जब कैश के रूप में लाया जाए और बिजनेस में रखा जाए, तो 2 कंडीशन आपकी दोस्तों पूरी हो चुकी है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको दोनों कंडीशन समझ में आई हो। ये पहली कंडीशन में तो कुछ है ही नहीं, और दोस्तों बाकी कंडीशन हम आगे के वीडियोस में देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।